हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द NS वाइफ। तो गाइस, अब हम लोग जा रहे थे राधा गोविंद मंदिर। यह मंदिर जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित है। ये यहाँ के राजा सवाई जय सिंह द्वारा बनाया गया था। मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो विग्रह है ये सप्तनिधि में से एक है। जो श्री कृष्ण के 7 विग्रह हैं उन्हीं में से एक विग्रह है। ये पहले वृंदावन में ब्रज में थे, लेकिन अब इनको यहाँ पे स्थापित किया गया है क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे औरंगज़ेब द्वारा हमला हो रहा था। तो उन लोग को लगा कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर या मूर्ति को कुछ नुकसान हो, तो उस टाइम पे उनको यहाँ पे उनके भक्तजनों ने यहाँ पे ले आए थे। और फिर राजा जी ने यहाँ के जब उन्होंने जयपुर को अपनी नई राजधानी बनाई थी तभी उसी टाइम पे उनको यहाँ पे स्थापित किया था। दोस्तों, इस मंदिर में मुझे पहुंच के एहसास हुआ कि यहाँ पे हज़ारों सालों से भक्ति, आशा और प्रेम की जो धारा बह रही है ना, हवा है, वो कुछ अलग ही यहाँ पे महसूस होता है। गाइस, मैं आपको सच बता रही हूँ, इतना अद्भुत और ऐसा एहसास था जो मैं बयां ही नहीं कर सकती हूँ। बहुत ही अंदर से खुशी हो रही थी मुझे यहाँ पे दर्शन करके। यहाँ पे श्री कृष्ण के साथ राधा रानी भी हैं। यहाँ पीछे भजन चल रहे थे। बहुत ही सुंदर था ये मंदिर। ये जो आप मंदिर की डिज़ाइन देख रहे हैं ना गाइस, ये राजपूत और मुग़ल शैली का सुंदर संगम है। भव्य आंगन, खुले दरबार खाने, आसपास बाग बगीचे, बहुत ही बड़ा परिसर था गाइस। सच बता रही हूँ, बहुत ही सुंदर मंदिर था। ये जो विग्रह थे ये भगवान कृष्ण के महान पोते वज्रानाभ ने स्वयं बनाए थे। पहले ये वृंदावन में ही थे, लेकिन अब कुछ कारणोंवश इधर उधर किए गए थे उनके विग्रह को, तो उनमें से एक विग्रह यह भी है। गाइस, आप लोग भी दर्शन कीजिए। बहुत ही सुंदर विग्रह, बहुत ही सुंदर मंदिर, बहुत ही अद्भुत एहसास। मैं अब कृष्ण भगवान से और माता राधा से ये प्रार्थना करूँगी कि मेरे साथ साथ आप सभी लोगों पर भी भगवान अपनी कृपा बहुत बहुत बरसाएं। कुछ भी कहिएगा, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे पीछे ये सब भजन कीर्तन भी हो रहे थे। देखिए, आपको दिख रहा हो कितना बड़ा परिसर है, बहुत ही सुंदर। मतलब ऐसे बताया जाता है कि राजा उस वक्त जब ये विग्रह लाया गया था तो उनका मंदिर कहाँ बनाए, तो राजा जय सिंह को जब रात में स्वप्न आया था कि ये जगह परफेक्ट है, तब उन्होंने वहाँ पर ही मंदिर स्थापित किया था और हज़ारों साल से लोग यहाँ पे आके दर्शन करें। एंड गाइस, हमारे दर्शन हो चुके थे। अब हम लोग निकले थे हमारे अगले मंदिर की तरफ। यह मंदिर है श्री राधा गोपीनाथ मंदिर। ये भी उन्हीं सप्तनिधि में से एक विग्रह, कृष्ण भगवान के जो 7 विग्रह हैं उन्हीं में से ये एक विग्रह हैं। जो ये भी पहले वहीं वृंदावन में ही स्थापित थे। वही औरंगज़ेब के हमले के डर की वजह से कि मंदिर को नुकसान होगा, मूर्ति का नुकसान ना हो जाए, कुछ हो जाए, इस वजह से उन विग्रह को जब हटाया गया था तब यहाँ पे ये विग्रह भी एक और यहाँ पे स्थापित किया गया था। तो गाइस, इस मंदिर की आपको एक मैं बहुत ही ख़ास बात बताती हूँ। ये तो वही हैं, हमारे गोपीनाथ जी हैं और राधा जी के साथ ही यहाँ पे विराजमान हैं ये। लेकिन यहाँ की सबसे ख़ास बात ये थी कि हालांकि हाँ, ये गोविंद मंदिर से थोड़ा इसका परिसर काफ़ी छोटा था, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जब अंग्रेज़ों का शासनकाल था तो उसमें से एक अंग्रेज़ बोला, व्हाट गॉड, तुम लोग क्या ये पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करते रहते हो, ये वो, उसने बहुत कुछ बोला। तो ठीक है, हमारी आस्था को तो उस टाइम वो लोग कुचल ही रहे थे अपनी बातों से, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने एक घड़ी, वो अपने इंग्लैंड जहाँ से भी होंगे, वो उन्होंने एक घड़ी वहाँ पे चलती थी जो आपकी धड़कन से चलती है। मतलब अगर आपने उसको रिस्ट पे बांधेंगे, कलाई पे बांधते हैं, तो वो आपकी धड़कन से चलेगी। ये आप गोपीनाथ जी के दर्शन कीजिए। जय गोपीनाथ भगवान। तो मैं आपको बताती हूँ कि तब वो वहाँ पे वो घड़ी लेके आए थे और उन्होंने जयपुर के कई मंदिरों में भगवान को ही पहनाई थी। कहते देखो कोई नहीं है ये भगवान, लेकिन जब वो घड़ी उन्होंने गोपीनाथ जी के कलाई पे बांधी तो वो घड़ी चलने लगी। एंड गाइज, मैं आपको बता दूँ, वो घड़ी आज भी गोपीनाथ भगवान पहने हुए हैं और वो घड़ी आज भी बिल्कुल वैसे ही सही समय दर्शाती है। कितनी अनोखी बात हो। तब वो अंग्रेज़ भी मान गया था कि नहीं भाई, ये पत्थर नहीं है, ये वाकई में भगवान श्री कृष्ण ही हैं, ये जीवित हैं। तो ये इतनी बड़ी बात थी।
जय गोपीनाथ। अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।